ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी मित्रों को वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा का प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुंडली के 12 भावों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम 5 भावों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम कुंडली के 6ठे भाव पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पूर्व मित्रों, मैं अपने कुछ आध्यात्मिक अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूँ और हर एपिसोड में मैं कुछ समय आपका लूँगा जिसमें मैं आध्यात्मिक चर्चा भी आपसे करूँगा, क्योंकि आध्यात्म ही मनुष्य के जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकता है, मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है और मनुष्य को स्वयं की खोज में उसकी सहायता कर सकता है। मित्रों, आज सब मनुष्य किसी न किसी कारण से दुखी हैं, कष्ट में हैं। कोई शारीरिक कष्ट भोग रहा है, कोई मानसिक कष्ट भोग रहा है। इसका कारण होता है प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या है मित्रों, ये जानना बहुत आवश्यक है। जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध जन्म कैसे लेता है? प्रारब्ध जन्म लेता है हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से, हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मास से। What we have done in the past will definitely bring certain results to us. संचित कर्मों का वो भाग जिनका फल भोगने के लिए हमने वर्तमान जन्म लिया है, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हम जन्म से लेकर मरण तक भोगते हैं। मित्रों, इस कर्मों की श्रृंखला को तोड़ना नितांत आवश्यक है और वो कर्मों की श्रृंखला टूट सकती है केवल निर्लिप्त भाव से कर्म करने से। यदि आप आसक्ति के साथ कर्म करोगे तो हर कर्म का फल आपको बांधेगा मित्रों, और यदि आप निर्लिप्त होकर अनासक्त रूप से साक्षी भाव से कर्म करोगे तो आपको कर्म का फल नहीं बांधेगा। आप कर्म के फल से मुक्त रहोगे, चाहे कर्म का फल अच्छा है या बुरा है। ये थी आज की बात आध्यात्मिक चर्चा में जो मैं आपसे करना चाहता था। अब हम कुंडली के 12 भावों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और 6ठे भाव की चर्चा आरंभ करेंगे। मित्रों, कुंडली में 6ठे भाव को शत्रु भाव भी कहा जाता है, ऋण भाव भी कहा जाता है। 6ठे भाव से यह ज्ञात होता है कि क्या मनुष्य जीवन में ऋण लेगा, और यदि ऋण लेगा तो क्या वो ऋण को, लोन को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, या जीवन भर ऋणी ही रहेगा। 6ठे भाव से आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या और शत्रुओं के प्रभाव के बारे में जानकारी मिलती है। कहीं कोई आपका गुप्त शत्रु तो नहीं है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, कहीं वो शत्रु आपके घर में ही तो नहीं है, कहीं वो शत्रु आपके कार्यस्थल पे तो नहीं है, कहीं वो शत्रु मित्र के रूप में तो नहीं है। ये सब जानकारी हमें 6ठे भाव से प्राप्त होती है मित्रों। 6ठे भाव से आपकी जॉब प्लेस की, जहां आप कार्य कर रहे हैं, वहां की वर्किंग कंडीशन के बारे में भी ज्ञान मिलता है। किन कंडीशंस में आप जॉब कर रहे हैं, वो सारी कंडीशंस और प्लेस ऑफ जॉब के बारे में हमें 6ठे भाव से जानकारी मिलती है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, लाइक आईएएस एग्जामिनेशन, बैंक पीओ, यूपीएससी की किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये भी 6ठे भाव से ही देखा जाता है। 6ठे भाव से आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की आयु का भी ज्ञान किया जाता है। उनकी क्या आयु होगी, कब कब उनको क्या क्या कष्ट आएगा, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, या कोई दुर्घटना का योग तो नहीं है आपके बड़े भाई या बड़ी बहन को। ये सब ज्ञात हमें 6ठे भाव से होता है। 6ठे भाव से आपका छोटा भाई कभी कोई संपत्ति अर्जित करेगा या नहीं करेगा, ये भी ज्ञात होता है। 6ठे भाव से आपके शरीर में किन भागों में कौन कौन से रोग रह सकते हैं, बीमारियां रह सकती हैं,
और वो बीमारियां कितने समय तक रहेंगी ये भी छठे भाव से ही ज्ञात होता है मित्रों। यदि छठे भाव का स्वामी आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है तो वो उस स्थान की हानि करेगा और उस स्थान के कारक को, उस स्थान से संबंधित जो संबंध है, जो रिलेशन है, या उस भाव से संबंधित जो शरीर के अंग हैं उनको खराब कर देगा। उसमें कोई रोग, कोई व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। छठे भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो छठा भाव धन की प्राप्ति भी करवाता है, क्योंकि इसे उपचय स्थान भी कहते हैं। छठा भाव यदि बली है, उसमें शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह अपना शुभता खो देते हैं, परंतु छठा भाव आपको शुभ फल प्रदान करता है मित्रों। छठे भाव में यदि पाप ग्रह हैं तो वो अपना पाप प्रभाव छोड़ देते हैं, ऐसा मैंने अनुभव में पाया है। यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, आठवें भाव में है या 12वें भाव में है तो वो विपरीत राजयोग भी बनाता है, जो आपको बहुत अधिक धन संपदा भी प्रदान करता है। इसीलिए छठा भाव पूरी तरह से खराब नहीं है मित्रों, वो अच्छा फल भी दे सकता है। इसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। A horoscope should always be analyzed in its totality, not in isolation. छठा भाव क्योंकि 7वें से 12वां होता है तो ये तलाक, डिवोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तलाक से संबंधित जानकारी भी देता है। कहीं आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं है, कहीं आपके जीवन साथी की मृत्यु जल्दी तो नहीं हो जाएगी, इसकी जानकारी भी छठे भाव से प्राप्त होती है। तो देखिए मित्रों, अभी तक हम 6 भावों की चर्चा कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि कितनी दुर्लभ जानकारियां हमें इन भावों से प्राप्त होती हैं। अगले भाव में आपसे सप्तम भाव की चर्चा करेंगे, जिसे पत्नी का भाव, भार्या भाव, जाया भाव भी कहा जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें मित्रों। और यदि आप मुझसे ज्योतिष का परामर्श चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7703874315 7703874315। मित्रों, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।